हाय हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम, सुप्रभात। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आद्या एकेडमी में। और मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और जहाँ भी होंगे आप लोग निरंतर पढ़ाई पे जुटे ही होंगे। और आपको कम से कम 6 से 8 घंटे तो आपको डेली मिनिमम आपको पढ़ाई करनी ही करनी है। और ऐसे बीपीएससी एग्ज़ाम की डेट अभी आ चुकी है, जो आपका एग्ज़ाम होना है 9 से 12 जून के बीच में आपका हो जाना है। और यूपी पुलिस की भी संभावित डेट आप ये समझ लीजिए कि जैसे ही आपका चुनाव ख़त्म होता है उसके परिणाम आ जाते हैं, तो जून के लास्ट में या जुलाई के प्रथम सप्ताह तक आने की संभावनाएं हैं कि आपकी डेट आ जाए। तो आपको ये लेके नहीं चलना है कि हमारा जब एग्ज़ाम डेट आ जाएगी तभी हम तैयारी पे फिर से लगेंगे। आपको निरंतर कम से कम 6 से 8 घंटे आपको पढ़ाई करनी ही करनी है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। तो हमने साहित्य में हमने आदिकाल पूरा अपना पूरा ख़त्म कर लिया। और आदिकाल हो या भक्तिकाल हो, आपके साहित्य के जितने भी आपको वीडियो मिलेंगे वो आपके एलटी टीजीटी तक के क्वेश्चन आपको इंक्लूड किए जा रहे हैं, जो आपके सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप ये मत समझिए कि हम यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं, यूपीएसआई की तैयारी करते हैं। ये समझ लीजिए कि अगर एलटी तक के या यूपी टीजीटी तक के या बीपीएससी तक के अगर क्वेश्चन उसमें हम इंक्लूड किए हैं, तो यूपी पुलिस और यूपीएसआई के क्वेश्चन तो वैसे भी हो जाने हैं। तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा और पूरा वीडियो आप देखिएगा। चलिए हम आते हैं अपने भक्ति काल के नए टॉपिक पर। और आज का टॉपिक हमारा है भक्ति काल में सूफी या प्रेम मार्गी शाखा के कवि। इसमें सूफी और प्रेम मार्गी शाखा के कवि के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो प्रेम मार्गी शाखा के प्रथम कवि और प्रस्तोता। प्रथम कवि और प्रस्तोता, तो किसको, प्रस्तोता का मतलब क्या होता है आपको यही समझना है। प्रस्तोता का मतलब होता है कि किसने किसको कवि माना है, अपने अनुसार से उन्होंने किसको प्रथम कवि माना है। तो इसमें जैसे आपके गणपति चंद्रगुप्त हुए, तो आपके गणपति चंद्रगुप्त ने असाहित्य को पहला कवि माना है और इनकी रचना का नाम हंसावली। आपको प्रथम कवि के साथ किसने माना और कौन से कवि हैं, उनकी रचना कौन सी, आपको लेके चलना है। भले ही आप चाहे वर्ष भूल जाएं, लेकिन उनकी रचना तो आपको याद करके चलनी ही है। तो असाहित्य की रचना हंसावली हो जाएगी, जो आपका 1370 में आपकी प्रकाशित हुई। राम कुमार वर्मा ने किसको माना, तो राम कुमार वर्मा ने आपका मुल्ला दाऊद को माना है। किसका माना है, मुल्ला दाऊद को माना है। इनकी रचना का नाम चंदायन है। 1379 में आई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसको माना, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वर दास को माना। किसको माना, ईश्वर दास को माना है। और ईश्वर दास की रचना है सत्यवती कथा। कौन से, सत्यवती कथा, जो 1501 में आई है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको माना है, तो कुतुबन को माना है कि मृगावती है, 1501 में आई है। तो आपको राम कुमार वर्मा और रामचंद्र शुक्ल का तो आपको एकदम से याद करके ही चलना है। ये दोनों आपके लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। अब आगे प्रेम मार्गी शाखा की रचनाओं का क्रम। जैसे अभी आपने बीपीएससी 3.0 का जो एग्ज़ाम अभी हुआ था, जो कैंसिल हो गया, उसमें प्रेम मार्गी शाखा के रचनाएं तो सारी दिया था, लेकिन उसमें क्रम पूछने के लिए आ गया था। तो आपको क्रम भी याद करना है और किसकी रचनाएं हैं ये तो आपको याद ही करना है। 2 क्वेश्चन क्रम से आए थे। एक आपका तुलसीदास की रचनाओं का क्रम पूछा था, एक आपके प्रेम मार्गी शाखा के रचनाओं का क्रम पूछा था। तो आपको क्रम याद करवाएंगे ट्रिक से। तो हमारी ट्रिक क्या है, प्रेम मार्गी शाखा की रचनाओं की ट्रिक है हचम पम चित्र ज्ञान हाइये। क्या है, आपको 4-5 बार इसको आप बोलेंगे, हमारे साथ आप बोलिए, तो आपको ये याद हो जाएगा। और 4-5 बार इसको आप लिखिए इस ट्रिक को। हचम पम चित्र ज्ञान हाइये, हचम पम चित्र ज्ञान हाइये। ठीक है। तो हा से आपका क्या हो जाएगा, हा से आपका हो जाएगा हंसावली, हा से हंसावली। चा से चंदायन हो जाएगा, माँ से मृगावती हो जाएगा, पा से पद्मावती हो जाएगा, माँ से मधुमालती हो जाएगा, चित्र से आपका चित्रावली हो जाएगा, ज्ञान से आपका ज्ञानदीप हो जाएगा, हा से आपका हंस जवाहिर हो जाएगा, ई से आपका इंद्रावती हो जाएगा और आ से आपका हो जाएगा अनुराग बांसुरी। कौन सी हो जाएगी आपकी, अनुराग बांसुरी। अब इनके रचनाकार हम देख लेते हैं। तो हंसावली के रचनाकार कौन है, तो हंसावती के
रचनाकार अशायित हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अशायित। 1379 गणपति चंद्र गुप्त ने इनको पहला कवि माना है अशायित को। चंदायन के कौन हो जाएंगे? मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद हो जाएंगे। इनको राम कुमार वर्मा ने इसको प्रथम कवि माना है। मृगावती के कौन हो जाएंगे? तो मृगावती के कुतुबन हो जाएंगे। इनकी रचना 1503 है। मृगावती की रचना कुतुबन हो जाएगी। पद्मावत सबसे ज़्यादा आपकी पूछी जाती पद्मावत, तो पद्मावती जायसी की हो जाएगी जो कब रचित हुई है? 1540 में। मधुमालती किसकी हो जाएगी? मधुमालती आपकी हो जाएगी मंझन की जो 1545 में। चित्रावली किसकी हो जाएगी? तो चित्रावली आपकी उस्मान की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? उस्मान की हो जाएगी। ज्ञानदीप किसकी हो जाएगी? ज्ञानदीप आपकी शेख नबी की हो जाएगी। हंस जवाहिर किसकी हो जाएगी? कासिम शाह की हो जाएगी। और इंद्रावती किसकी हो जाएगी? इंद्रावती आपकी नूर मोहम्मद की हो जाएगी। अनुराग बासुरी आपकी किसकी हो जाएगी? ये भी आपकी नूर मोहम्मद। तो नूर मोहम्मद की दो रचनाएं हैं आपकी, इंद्रावती और अनुराग बासुरी। अब अगर आपको इससे रिलेटेड, अब ये आपकी ट्रिक हो गई, अगर आपको इसके रचनाकार की ट्रिक से जैसे आपको देखना हो तो मृगावती जैसे हो गया, तो मृग, इसमें से आपको मृग याद रखना है। मृग जो है कहाँ पे घूमता है? वन में घूमता है। तो कुतुबन के वन को आप मृग से रिलेट कर दीजिए। मृग वन में घूमता है तो मृगावती कुतुबन हो जाएगा। पद्मावती सबसे फेमस है तो आपको ये याद ही करना है जैसी का। मधुमालती मंझन, माँ से मधुमालती हो जाएगा, माँ से मंझन हो जाता है। चित्रावली से तो जो चित्र बना लेते हैं उनका मान बढ़ जाता है तो उस्मान हो जाएगा। चित्रावली इसका हो जाएगा, उस्मान का हो जाएगा। ज्ञानदीप क्या है? ज्ञानदीप के हो जाएंगे शेख नबी। तो जिनको ज्ञान हो जाता है वो क्या करते हैं? वो शेख ही बघारते हैं, नहीं तो शेख नबी हो जाएगा। ज्ञानदीप का शेख नबी। हंस जवाहिर का क्या हो जाएगा? हंस जवाहिर का कासिम बाजार, कासिम शाह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? कासिम शाह। तो जो हंस जवाहरात वगैरह जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो शाह लोग हो जाते हैं। जिनके पास हीरे जवाहरात होते हैं वो क्या हो जाते हैं? वो शाह लोग हो जाते हैं। और इंद्रावती, नूर मोहम्मद और अनुराग बासुरी आपकी नूर मोहम्मद, ये दोनों रचनाएं आपको याद करनी है। लास्ट की ये दोनों रचनाएं हैं। तो आई होप दोस्तों ये ट्रिक आपको समझ में आया होगा, और ये रचनाकार का और रचना की भी ट्रिक आप ऐसे ही रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। जैसे मुझे याद है मैंने आपको भी वैसे ही आपको याद करवा दिया। अब मलिक मोहम्मद जायसी, तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके रीतिकाल से यहीं से बनते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी का जीवन काल जब जो है वो 1492 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 1542 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई है। इनका जन्म स्थान क्या है? तो इनका जन्म स्थान जायस नामक स्थान है जो अमेठी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पे? हमारे अमेठी में, उत्तर प्रदेश में हमारा पड़ता है। और इनके गुरु का नाम क्या था? तो उनके गुरु का नाम शेख मोहंदी था। क्या था इनके गुरु का नाम? शेख मोहंदी था। और ये समकालीन थे शेरशाह के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? शेरशाह के। इनकी एक उक्ति है कि जब ये शेरशाह के दरबार में गए थे तो शेरशाह ये इतने दिखने में, इनकी सूरत इतनी भद्दी थी तो शेरशाह ने इनको देख करके खूब ठहाके मार के हंसा था। तो इन्होंने उस पर एक युक्ति बोली थी शेरशाह को कि मुँह पर हंस्यो, ये हंस्यो कुहू यानो पे। इसका मतलब ये कि आप मुझ पे हंस रहे हैं या मुझ पर, या मुझको बनाने वाले के ऊपर हंस रहे हैं। उन्होंने ऐसे जब माना था, ऐसे उनके ऊपर व्यंग्य किया था, तब जाके शेरशाह इनको अपने दरबार में रख लिए थे कि बहुत बड़े, इतने बड़े ये योग्य थे। इनकी रचना क्या है? इनकी रचना जो है पद्मावत है। कब रचित हुई? 1540 में। और ये 57 खंडों में विभक्त है। कितने? आपको ये याद रखना है, 57 खंडों में। ये आपकी बीपीएससी में आ सकता है कि कितने खंडों में विभाजित है। और ये एक कैसा, ये एक महाकाव्य है। और पद्मावत का विषय क्या था? तो पद्मावत का विषय आपका नागमती, पद्मावती और रतन सेन की प्रेम कहानी हो जाएगी। ये तीनों की प्रेम कहानी है। और इसका प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा है? उत्प्रेक्षा अलंकार इसका प्रिय अलंकार है। आगे की रचना इनकी इनकी कौन सी है? तो इनकी अखरावट हो गई। अखरावट कैसी रचना है? वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर के सिद्धांत संबंधी चौपाई इसमें लिखी गई है। अखरावट में सिद्धांत संबंधी चौपाई इनकी एक एक अक्षर को लेकर लिखी गई है। आखिरी कलाम क्या है? तो आपको आखिरी कलाम से ही आपको पता चलता है कि आखिरी कलाम क्या हो सकती है। तो कयामत का वर्णन है और उसमें
बाबर की प्रशंसा इसमें की गई, आखिरी कलाम में बाबर की प्रशंसा की गई है। तो आपका क्वेश्चन बन सकता है कि बाबर की प्रशंसा जायसी की किस कृति में की गई है, तो आपका वो कृति कौन सी हो जाएगी, आखिरी कलाम है। चित्ररेखा क्या है, इनका लघु प्रेमाख्यान हो जाएगा। कहरनामा क्या है, इनका आध्यात्मिक विवाह का वर्णन और कहरवा शैली में लिखी गई है। कहरनामा किस शैली में है, कहरवा शैली पे। मसलानामा क्या है, ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेम निवेदन, इनका ईश्वर भक्ति। और आपका एक रचना हो जाएगी, कन्हावत हो जाएगी। अन्य महत्वपूर्ण तत्व आपके, अन्य महत्वपूर्ण तत्व क्या है कि रामचंद्र शुक्ल ने जायसी के द्वारा रचित तीन ग्रंथों का उल्लेख किया है। रामचंद्र शुक्ल ने जायसी के 3 ही ग्रंथों का उल्लेख किया है। इसमें आपका पद्मावत आ जाएगा, अखरावट आ जाएगा और आखिरी कलाम आ जाएगा। पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम आ जाएगा। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पद्मावत की कथा को पूर्वार्ध कल्पित और उत्तरार्ध का ऐतिहासिक माना जाता है। क्या माना जाता है, पूर्वार्ध का कल्पित माना जाता है और उत्तरार्ध का ऐतिहासिक माना जाता है। और पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक किसने कहा है, तो ये कहा है विजय देव नारायण शाह ने। ये आपका इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में बीपीएससी या टीजीटी पीजीटी या यूपीएसआई या यूपी पुलिस में आपका क्वेश्चन ये बन सकता है इस बार। तो पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिडी किसने कहा, तो विजय देव नारायण साहनी ने कहा है। अब इसके पात्र भी आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं कि उनका प्रतीक क्या था। जैसे रतन सेन आपका किसका प्रतीक है, मन का प्रतीक है। तो हमने एक ट्रिक बनाई कि राम से हमने याद कर लिया, रा से रतन सेन, माँ से मन हो गया तो राम हो गए। सिंघल हृदय का प्रतीक है, तो सिंह जो हो गया, सिंह में सिंघल हो गया सी से, और हा से हृदय हो गए तो सिंघल हृदय हो गए। पद्मावती आपकी सात्विक बुद्धि का प्रतीक है। किसका, सात्विक बुद्धि का प्रतीक आपका पद्मावती आपकी किसकी है, पद्मावती आपकी सात्विक बुद्धि का प्रतीक है। और सुआ हीरामन तोता जो आपका गुरु का प्रतीक है। नागमती क्या है, नागमती सांसारिक बुद्धि का प्रतीक है। और राघव चेतन किसका प्रतीक है, तो राघव चेतन आपका शैतान का प्रतीक है। तो रास से आप याद कर सकते हैं, रा से राघव चेतन और सा से आपका शैतान। और अलाउद्दीन किसका प्रतीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी जो आपका है आपका माया का प्रतीक है। किसका है, माया। तो आम से आप याद कर सकते हैं, आ से अलाउद्दीन, मा से माया तो आम हो गया। अलाउद्दीन किसका प्रतीक है, माया का प्रतीक है। अब ये आपका प्रेम मार्गी शाखा के सारे कवि आपके कंप्लीट हो चुके हैं और उनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाएं भी आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आप बीपीएससी का दे रहे हो या यूपी का दे रहे हो, यूपी पुलिस का, यूपी जहाँ भी हिंदी आती हो, इससे बाहर आपका क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन आपका प्रेम मार्गी शाखा से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा। ये 100 में 100% गारंटी के साथ मैं आपको दे रहा हूँ। 100% की गारंटी है कि आपका इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत करिएगा, आप एक एक वीडियो को देखिए, एक बार 2 बार देखिए और नोट्स आप बनाइए इसकी। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स पर देना ना भूलें। अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि कुछ दोस्त हैं वीडियो देख लेते हैं लेकिन वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो दोस्तों आप जब वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, तो ये एक मोटिवेशन का काम करता है कि लोग देख रहे हैं, हमारे भाई, छोटे भाई हमारे देख रहे हैं। तो इससे ये होता है कि उनको कितना अच्छा कंटेंट और दिया जाए कि उनको कहीं भी पैड पढ़ने की उनको ज़रूरत ना पड़े कि 2000 5000। कुछ हमारे दोस्त हैं या कुछ भाई हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, पैसे उनके पास नहीं है, तो ऐसा कंटेंट उनको दिया जाए कि उनको पैड की ज़रूरत ना पड़े, उनको सारा मटेरियल यहीं पे मिल जाए। तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दबा के दोस्तों के पास अपने शेयर करिए और इस चैनल को आगे बढ़ाइए, क्योंकि ये आपका चैनल है और आपके द्वारा ही इसको आगे बढ़ाया जाएगा। आपका एक ये परिवार है, हमारा एक परिवार बन रहा है, तो इस परिवार को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। अब मिलते हैं आपको एक अगली वीडियो में भक्ति काल के। जो आपका अब अगला वीडियो आपका होगा तो वो आपका होगा राम भक्ति शाखा से होगा, फिर आपका कृष्ण भक्ति शाखा का होगा। तो 2 वीडियो अभी भक्ति काल के और आने हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।